हेलो गाइस, वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स। सो आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स में मेरे साथ मानसी कौशिक के साथ। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 को, जो कि हमारा क्या है, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज को। और साथ ही साथ आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 को बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले ना एंगल्स के बारे में बात हम कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि जिसने पिछली वीडियोस देखी हुई हैं, आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा है ना ट्रायंगल्स क्या होते हैं, और जिसने नहीं पढ़ा है तो आप लोग पहले जाके उन वीडियोस को पढ़ लो, समझ लो, जिससे आपको आगे का पोर्शन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोगों को हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। और आप लोग बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, और साथ ही साथ वीडियो को जो है लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। तो देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम जो है उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं हम ट्राइंगल्स के अंदर। दिस प्रॉपर्टी से द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। कि ये जो प्रॉपर्टी है क्या कहती है कि जो ट्राइंगल है उसके इंटीरियर एंगल, अब इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो ट्राइंगल के अंदर होंगे तो उनको क्या कहेंगे हम, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। सो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, एम एंगल ए प्लस एम एंगल बी प्लस एम एंगल बी सी इज इक्वल्स टू 180। तो तीनों एंगल्स जो है उनका सम जो होगा वो कितना होगा, 180 होगा। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो हमें बताना है इफ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन ट्राइंगल। तो हमें यहाँ पर गिवन ट्राइंगल्स में से बतानी है। तो देखो यहाँ पर दो है हमारे पास, तो यहाँ पर लिख लो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 बाय द कंडीशन ऑफ सम ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, सम ऑफ अ एंगल ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। कितना होता है, 180 होता है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, y प्लस 60 प्लस 58 इज इक्वल्स टू 180, है ना। सो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 100, y प्लस 8 118 इज इक्वल्स टू 180। सो हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर, y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 108 3। सो 118 से हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 2 एंड 6। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 62 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने प्रीवियस हमारी जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल्स क्या कहते हैं, कि अपोजिट साइड्स के जो एंगल है उनका सम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो x इज इक्वल टू अपोजिट साइड के क्या होंगे, इसके अपोजिट क्या है, 1 और 2, ये दोनों एंगल है, इन दोनों का सम कर लो। 62 प्लस 60 कितना हो जाएगा यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 122। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो देखो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 6.3 हमारी स्टार्ट हो गई। तो एक्सरसाइज नंबर 6.3 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा है कि भाई हमारे पास ना एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है, और दो एंगल्स हमें दे रखा है। एंगल b इज इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है कि भाई फर्स्ट में हमें दिया है एंगल b इज इक्वल्स टू, सो हमें यहाँ दे रखा है कि एंगल b इज इक्वल्स टू 50 एंड एंगल c इज इक्वल्स टू 60। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ एंगल्स एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल a हमारे पास क्या है, x प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180। सो इन दोनों का सम करेंगे तो x इक्वल्स प्लस कितना आ जाएगा, 110 इज इक्वल्स टू 180। सो x इक्वल्स टू 180 माइनस 110। सो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 70। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 70। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास एक एंगल कितना है, 90 डिग्री हो गया, है ना। सो एंगल P कितना है, 90 डिग्री, एंड एंगल Q कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। तो यहाँ देख लो कि एंगल
P is equals to 90 degree and angle Q is equals to 30 degree. So what is the angle R? So angle R निकालो यहाँ पे कि angle P plus angle Q plus angle R is equals to 180. इक्वल्स टू कितना हो गया 180. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 90 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल्स टू 180. सो 120 प्लस x इज इक्वल्स टू 180. सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120. तुम्हारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 60. तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू. सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है 110 कितना है y और x कितना है 30. सो हमारे पास x कितना आ गया यहाँ पर. हमारे पास यहाँ पर आ गया कि एंगल x इज इक्वल्स टू, तो हमारा एंगल x कितना है 30. तो एंगल x इक्वल्स टू 30 एंड एंगल y इज इक्वल्स टू 110. सो एंगल z हमारे पास नहीं है यहाँ पर, तो एंगल z निकाल लो यहाँ पर कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो 30 प्लस 110 प्लस x इज इक्वल्स टू 180. सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140. सो x की वैल्यू कितनी हो गई 40 डिग्री. तो ये x की वैल्यू आ गई. ठीक है. अब यहाँ देखो नेक्स्ट में हमें दे रखा है कि भाई x और x दो वैल्यू दे रखी है, x एंड x और 50 दे रखा है. तो यहाँ पर अब मैम इसको कैसे करें. तो देखो इसको क्या कैसे करना है आपको. ठीक है. यहाँ पर आपको कैसे करना है, आपको यहाँ पर दे रखा है कि भाई x और 50. ठीक है. x एंड x 50. तो यहाँ पर कर लो कि भाई फोर्थ क्वेश्चन में हमने कर लिया कि हमारे पास एंगल जो गिवन है, तो गिवन क्या है मेरे पास, कोई भी एंगल गिवन नहीं है ना, तो इसको मान लो कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया. तो हमें यहाँ पर गिवन है कि भाई एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स, एंगल बी इज इक्वल्स टू एक्स एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. एंगल बी सी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. तो सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180. सो x प्लस x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180. तो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x. 2x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180. सो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50. सो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, माइनस करेंगे तो कितना हो गया 130. सो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 130 अपॉन 2. 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल्स टू 65. तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 65. अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है. फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या दिया है हमारे पास, एंगल दे दी कि हम मान लिया पी क्यू आर है हमारे पास. ठीक है. ये पी क्यू आर है और यहाँ तीनों क्या है हमारे पास x दिए हुआ है. तो मतलब एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल Q जो है, तीनों क्या है इक्वल है x के. तो हमारे पास क्या आ जाएगा एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180. सो ये कितना हो गया हमारे पास x प्लस x इज इक्वल्स टू 180. सो ये कितना हो गया 3x इज इक्वल्स टू 180. सो x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 3. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60. अब मुझे ये बताओ x की वैल्यू 60 आ गई, तो तीनों एंगल्स कौन सी ट्रायंगल में इक्वल होते हैं. तीनों एंगल्स कौन से एंगल में इक्वल होते हैं. तीनों एंगल्स कौन से में होते हैं इक्वलेटरी में, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स सब इक्वल होते हैं, इसलिए इसका नाम है इक्वलेटरी ट्रायंगल. कौन से में होते हैं इक्वलेटरी ट्रायंगल्स में. ठीक है. ये बात हमें माइंड में रखनी है कि भाई कौन से ट्रायंगल में होते हैं इक्वलेटरी में. ठीक है. इक्वलेटरी में हमारे पास इक्वल होते हैं. अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई जेड है और यहाँ पर y कितना है 90 डिग्री है. तो हमारे पास यहाँ पर एक्स वाई जेड हो गया कि हमारे पास यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन है एंगल x इज इक्वल्स टू 2x, एंगल y इज इक्वल्स टू 90 एंड एंगल z इज इक्वल्स टू x. तो हमारे पास क्या हो गया एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180. सो 2x प्लस 90 माइन प्लस x इक्वल्स टू 180. सो 2x
प्लस 3x कितना हो गया 3x इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री. सो 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो x इक्वल्स टू कितना आएगा 90/3. तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री. तो कितनी हो गई हमारे x की वैल्यू 30 डिग्री. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गई. तो एक्सरसाइज नंबर 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया ना. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है. फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y. कि x और y को फाइंड करना है. अब कैसे फाइंड करें मैम. फाइंड तो कर लें बट कैसे फाइंड करें. तो देखो यहाँ पर ही हम समझते हैं. तो देखो यहाँ पर हमें देखा है कि हमने पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल जो है 1 मिनट कि एक्सटीरियर एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल क्या कहता है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होता है सम ऑफ टू एंगल्स के. सम ऑफ टू अपोजिट एंगल टू इंटीरियर एंगल. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 120. फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स. सो यहाँ कितना आ गया हमारे पास 120 माइनस 50 इज इक्वल्स टू एक्स. तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया 70. तो ये x हमारे पास आ गया 70. तो अब सम ऑफ एंगल्स निकाल लो. तो 70 प्लस 50 प्लस y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180. तो ये कितना हो गया y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120. सो y की वैल्यू कितनी आ गई 60. तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 60. ठीक है. ये हो गया हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर. अब देखो सेकंड में हमें क्या दे रखा है कि हमें सेकंड में दे रखा है कि एक इंटीरियर एंगल दे रखा है. सेम वही कंडीशन लेंगे यहाँ पर. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ आ जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 50 प्लस एक्स. सो 80 माइनस 50 इज इक्वल्स टू एक्स. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री. तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 30 डिग्री. तो इनका सम कर लो कि हमारे पास कितना आ गया 50 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 y इक्वल्स टू 180. सो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 180 माइनस 80. सो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 100. तो ये वैल्यू कितनी हो गई 100. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो एंगल्स दे रखे हैं. तो x निकाल लो यहाँ पर. तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50 प्लस 60. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 110. ये हो गई x की वैल्यू. अब इनका सम कर लो तीन एंगल्स का. सो 50 प्लस 60 प्लस एक्स y इज इक्वल्स टू 180 है ना. तो यहाँ कितना आ गया 180 इज इक्वल्स टू 110 प्लस y. सो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110. सो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 70 डिग्री. तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री. तो ये हो जाएगा हमारा y का आंसर. ठीक है. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक्सटीरियर एंगल दे दिया एक एंगल दे दिया. तो यहाँ पर से हम फाइंड कर लेंगे कि 60 इज इक्वल्स टू 30 प्लस y है ना. तो यहाँ कितना आ गया y इज इक्वल्स टू 60 माइनस 30. सो y इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. तो x कितना आ जाएगा x प्लस 30 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 है ना. तो 180 आ गया यहाँ पर. तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर x इज इक्वल्स x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180. तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 180 माइनस 60. तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 120. तो x की वैल्यू कितनी हो गई 120. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है एक्स एक्स वाई है ना. तो क्या दिया है एक्स एक्स वाई. सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लो. तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो 2x इज इक्वल्स टू 90. सो x की वैल्यू कितनी हो गई 90/2. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री. तो ये x आ गया. अब इन x को प्लस कर लो. सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180. सो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x. तो 2x की वैल्यू कितनी है हमारे पास x प्लस एक्स कितना है 90. सो यहाँ कितना आ गया 90 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180. सो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 180 माइनस 90. सो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 90 डिग्री. तो ये y की वैल्यू आ गई. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इंटीरियर एंगल्स ही दे रखे हैं. अब इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं मैम कैसे फाइंड किया जाए. तो हमें तो इस बार इंटीरियर एंगल दे दिए ना. तो इस बार हम कैसे फाइंड करें.
तो मैम हम कैसे निकालें, हमारे पास तो एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं। तो देखो बेटा, एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं, लेकिन आपको फर्स्टली एक हिंट दे रखा है। क्या हिंट दे रखा है? हमने पिछले हमारे चैप्टर नंबर 5 में एक बात पढ़ी थी लाइन्स एंड एंगल्स में, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ देखो ये y और x जो है एक दूसरे के क्या है, वर्टिकल अपोजिट है ना, कि y इज इक्वल्स टू x बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब यहाँ पर भी x हो गया, ये y की वैल्यू भी x हो गई, ये भी x हो गया। तो इंटीरियर एंगल का सम कर लो, कि x प्लस x कितना हो गया हमारे पास, 180 हो गया, है ना। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास, 3x इज इक्वल्स टू 180। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 180 अपॉन 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अब x की वैल्यू 60 है, तो इसका मतलब y की वैल्यू भी कितनी होगी, 60 होगी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.3 कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।